हेलो नमस्ते। वेलकम इन दिस वीडियो। इस वीडियो में जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। भारत में हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को क्यों अपनाया, इसके बारे में चर्चा अब हम इस वीडियो में करने वाले हैं। देखिए, वर्तमान समय में आपको सरकार चलाने के दो माध्यम नजर आते हैं, खासकर ऐसी कंट्रीज में जहाँ पर डेमोक्रेसी मौजूद है। सबसे पहला माध्यम है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, या जिसे हम अध्यक्षीय शासन व्यवस्था कहते हैं। ऐसी डेमोक्रेसी में इलेक्शन प्रेसिडेंट का होता है और प्रेसिडेंट को चुना जाता है। प्रेसिडेंट के हाथ में देश की फाइनल अथॉरिटी दी जाती है। इसका बेस्ट उदाहरण है अमेरिका जैसा देश, जहाँ पर हमें प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी नजर आती है। इस देश में प्रेसिडेंट की अपनी एक छोटी किचन कैबिनेट होती है, या जिसे किचन कैबिनेट कहा जाता है क्योंकि बहुत छोटी होती है और इसमें सदस्य संख्या भी बहुत कम होती है। यहाँ पर ज़्यादातर एक्सपर्ट लोग होते हैं जो प्रेसिडेंट को महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में सुझाव देते हैं, और फिर इन निर्णयों का जो है वो कानून में रूपांतरित किया जाता है, और इस पर फाइनल अथॉरिटी जो है वो प्रेसिडेंट की रहती है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो देश में सभी प्रकार के निर्णय लेने की शक्ति जो है वो प्रेसिडेंट के हाथों में दी जाती है। वहीं दूसरी तरफ जो डेमोक्रेसी चलाने का एक और रास्ता हमें नजर आता है, जो भारत और कई अन्य देशों में प्रचलित है, वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। हम इसी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में चर्चा करेंगे, और भारत में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। भारत में जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, इसका होना, इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है भारत का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। यदि आप एंशियंट इंडिया देखें तो भारत की जो ग्रामीण व्यवस्था थी उसे चलाने के लिए हमें सभा और समिति जैसी दो काउंसिल्स नजर आती है। वहीं मॉडर्न इंडिया में देखें तो भारत पर ब्रिटिशर्स ने 200 साल तक राज किया। ऐसे में उन्होंने कई ऐसी चीज़ों की निर्मित या कई ऐसी व्यवस्थाओं की निर्मित भारत में की, जिसके कारण हमने भारत में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया। सबसे पहले यदि आप देखिए तो जब ब्रिटिशर्स भारत में आए तो उन्होंने यहाँ पर गवर्नर्स की अपॉइंटमेंट करना शुरू कर दी। गवर्नर जनरल उन्हें आगे जाकर कहा जाने लगा, और उनकी मदद के लिए गवर्नर जनरल काउंसिल बनाई जाने लगी। फिर गवर्नर की जगह वाइसराय ने दी, और वाइसराय की काउंसिल की निर्मित हो गई। ये काउंसिल देश के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेती थी। फिर जाके जब 1857 का विद्रोह होता है, उसके बाद ब्रिटेन के द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय भारत के लिए लिया जाता है। 1861 में ब्रिटेन के माध्यम से भारत में एक कानून लाया जाता है, जिसे हम काउंसिल एक्ट कहते हैं। इस एक्ट के माध्यम से भारत में लेजिस्लेटिव काउंसिल की निर्मित की जाती है। इस लेजिस्लेटिव काउंसिल में आगे जाकर भारतीय सदस्यों को आमंत्रित किया जाता है। इसका मुख्य कारण ये था कि यदि ब्रिटेन को भारत को चलाना है या भारत पर नियम और शासन की निर्मित करनी है, तो उसके लिए भारत के सोशल और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को समझना जरूरी होगा। इसीलिए इस काउंसिल में आगे जाकर भारतीय लोगों को आमंत्रित किया जाता है। इसी काउंसिल को हम मिनी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कह सकते हैं, जिसमें काफ़ी सारे जो बदल है वो किए जाते हैं साल 1919 में और 1935 में, जब यहाँ पर बाई कैमरलिज्म जैसी सिस्टम इंट्रोड्यूस की जाती है। बाई कैमरलिज्म को हम द्विसदनीय शासन व्यवस्था कहते हैं। इस सिस्टम में एक पार्लियामेंट के अंतर्गत दो सदन होते हैं, जिसमें सभी प्रकार के नियम और कानून तय किए जाते हैं। यदि आप वर्तमान समय में देखें तो हमारी संसदीय शासन व्यवस्था में हमें द्विसदनीय व्यवस्था नजर आती है, जहाँ पर राज्यसभा जो कि परमानेंट बॉडी होती है, और लोकसभा जो हर 5 साल बाद नए से गठित की जाती है। तो ये व्यवस्था हमने उसी से अडॉप्ट की है। हमारी जो आज की वर्तमान की पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वो ज़्यादातर हमने ब्रिटेन के पार्लियामेंट के आधार पर हमारे संविधान में अडॉप्ट की है। ब्रिटेन में वर्तमान समय में मोनार्की है और में डेमोक्रेसी, लेकिन ब्रिटेन की मोनार्की केवल नाम की मोनार्की है। सभी प्रकार के निर्णय वहाँ पर पार्लियामेंट के माध्यम से ही लिए जाते हैं। यदि आप भारत जैसा देश देखें तो हमने यहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म इसलिए अपनाई क्योंकि इसका एक बहुत ही हिस्टोरिकल रीज़न हमारे पास मौजूद था। यदि आप एंशिएंट इंडिया देखें या मॉडर्न इंडिया देखें तो काफ़ी सारे चीज़ें हमें ऐसी नज़र आती है जो आज हमने हमारे पार्लियामेंट में अपनाई है। पोर्टफोलियो सिस्टम यदि आप हमारे पार्लियामेंट की देखें तो मराठा डायनेस्टी में छत्रपति शिवाजी महाराज के माध्यम से जो अष्टप्रधान मंडल यानी 8 मिनिस्टर काउंसिल की निर्मित की गई थी, उसी प्रकार का पोर्टफोलियो हम हमारे देश में फॉलो करते हैं, जहाँ पर अलग-अलग मंत्रियों को अलग-अलग जो मंत्रालय है, उन्हें सौंप दिए जाते हैं ताकि वे उसका कार्य जो है वो कर सके, या उनको उनकी ज़िम्मेदारी दे दी जाती है। ये तो हुई हिस्टोरिकल रीज़न की बात, लेकिन अब हम जिस रीज़न के बारे में चर्चा करने वाले हैं, वो भारत के सोशल स्ट्रक्चर से काफ़ी जुड़ा हुआ है। भारत का सोशल स्ट्रक्चर जब आप देखते हैं तब आपको यहाँ पर कई धर्मों को मानने वाले लोग नज़र आते हैं। कई धर्मों में हमें जाति व्यवस्था नज़र आती है। ऐसे में स्थानिक लेवल पर जितने भी इलेक्शन होते हैं वो ज़्यादातर धर्म या जाति के नाम पर ही लड़े जाते हैं। वर्तमान समय में जब अब ग्रामीण इलेक्शन की बात करते हैं, या जिन्हें हम पंचायत के इलेक्शन कहते हैं, ऐसे इलेक्शन में वही कैंडिडेट ज़्यादातर जीतता है, या उसके जीतने के चांसेस ज़्यादा होते हैं जहाँ पर उसकी कम्युनिटी ज़्यादा होती है। यानी एक कैंडिडेट सपोज़ किसी
रिलीजन से बिलोंग करता है और उस रिलीजन को मानने वाले लोगों की संख्या यदि गाँव में ज़्यादा है, तो ये चांसेस ज़्यादा होंगे कि वो कैंडिडेट जीत कर आएगा। यदि आप ब्रिटिश काल में देखें या ब्रिटिश इंडियन इरा में देखें, तो ब्रिटिशर्स के माध्यम से कम्युनल इलेक्टोरेट लाया गया था। इसके माध्यम से ये कहा गया कि यदि कोई मुस्लिम कैंडिडेट इलेक्शन के लिए खड़ा होता है, तो उसे वोट केवल मुस्लिम कैंडिडेट ही देगा। आज के समय में ऐसी स्थिति नहीं है या ऐसा कानून नहीं है। फिर भी लोकल लेवल पर आप देखें तो इसी प्रकार से इलेक्शन कंडक्ट किए जाते हैं या जनरली इसी प्रकार से इलेक्शन का दृष्टिकोण लोगों के मन में होता है। ऐसे में यदि आप बड़े या लार्ज स्केल पर देखते हैं या भारत जैसे देश के लिए देखते हैं जहाँ पर यदि हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को लागू करते या केवल प्रेसिडेंट का ही इलेक्शन यदि हमारे देश में होता, तो लोगों का उस पर्टिकुलर कैंडिडेट के प्रति जो है वो विश्वास बहुत ही कम हो जाता था। यदि वो किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी से या किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करता होगा। तो जनरली ये अप्रोच हमने रखा हमारे डेमोक्रेसी में कि सभी लोगों को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिल सके, इसीलिए हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को अपनाया। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में क्या होता है कि सभी प्रकार के लोगों को या सभी प्रकार के वर्गों को रिप्रेजेंटेशन मिलता है, चाहे वो हमारे केंद्र की सरकार हो या चाहे वो हमारी राज्य की सरकार हो, सभी को एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिलता है। और इस रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से यदि आप देखें तो जितने भी निर्णय लिए जाते हैं, वो निर्णय ज़्यादातर एक न्यूट्रल अप्रोच के साथ लिए जाते हैं। जब हम बात करते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की और खासकर भारत जैसे देश की, तो यहाँ पर मोर चांसेस ये रहेंगे कि यदि किसी व्यक्ति को केवल एक ही व्यक्ति के हाथ में सरकार सौंप दी जाए, तो वो निर्णय उसी के कम्युनिटी के संदर्भ में या उसी के वर्ग के संदर्भ में ले सकता है, इसके चांसेस ज़्यादा है। लेकिन जब हम बात करते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, तो यहाँ पर निर्णय जो है वो न्यूट्रली लिए जाते हैं क्योंकि एक पार्टी में कई मतों को या कई धर्मों को या कई जातियों को मानने वाले लोग होते हैं। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी भारत के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में हमें डाइवर्सिटी नज़र आती है जहाँ पर कई धर्मों को मानने वाले या कई जातियों में विभाजित लोग हमें नज़र आते हैं। ऐसे में ये जो डाइवर्सिटी है जिसके लिए भारत पहचाना जाता है, इसी डाइवर्सिटी के कारण लोकल लेवल पर कई बार कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं। तो इस प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट ना हो इसके लिए हमने जो है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को अपनाया है। एक और महत्वपूर्ण रीज़न जो हम बता सकते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को अपनाने का, वो ये है कि ऐसी सिस्टम में जो हमें काफ़ी लोगों को रिप्रेजेंटेशन का मौका देती है, ऐसी सिस्टम में ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी की होती है। यानी सभी लोग सरकार और कानून या देश चलाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। वही जब हम बात करते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, तब यहाँ पर केवल एक ही व्यक्ति जिम्मेदार होता है। तो उस व्यक्ति से ये आशा की जाती है कि वो सभी के प्रति न्यूट्रल बिहेवियर रखे। लेकिन कई देशों में हमें ये देखने को मिलता है कि एक प्रकार से बायस निर्णय या जिन्हें हम अनन्यूट्रल निर्णय कह सकते हैं, वो लिए जाते हैं किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के आधार पर, किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी या किसी एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के आधार पर। तो इस प्रकार की दुविधा भारत में निर्माण ना हो, इसी कारण हमने जो है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को अपनाया। यही एक बड़ा रीज़न है जिसके कारण हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को हमारे देश में जो है या हमारे देश की शासन व्यवस्था में लागू किया। होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। इस छोटे से वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।